गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, आज हम राजनीतिक दल के ऊपर आगे की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने राजनीतिक दल का अर्थ, परिभाषा, राजनीतिक दल के प्रकार, राजनीतिक दल के प्रमुख आधार आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम राजनीतिक दल के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्रीय शासन के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैरियम के अनुसार इनके 5 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, पदाधिकारियों का चयन करना। दूसरा, नीति निर्धारण। तीसरा, शासन का संचालन और उसकी रचनात्मक आलोचना। राजनीतिक दल और शिक्षण। पांचवा, व्यक्ति और शासन के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना। पांचवा पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि व्यक्ति जो जनता है और जनता का शासन जनता के द्वारा संचालित किया जाता है, तो जहाँ लोकतंत्र है वहाँ जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों। और व्यक्ति और शासन के मध्य अगर मधुर संबंध हम स्थापित करते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी बहुत अच्छे से प्रशासन का संचालन कर सकती है। राजनीतिक दल मुख्य रूप से कुछ प्रमुख कार्य करते हैं, जिनमें सबसे पहले राजनीतिक नीतियों का निर्धारण करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का प्रचार करते हैं। वे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से जनता को परिचित कराते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा जाता है। प्रोफेसर लास्की ने बहुत अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया है। आधुनिक राज्यों में भ्रांतिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन करके यह आवश्यक है कि वरीयता के आधार पर कुछ को अत्यंत शीघ्र निपटाने के लिए छांटना चाहिए और उनके निदान जनता को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने चाहिए। चयन का यह कार्य दलों के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं, अपने दल में से ही मंत्री नियुक्त करते हैं तथा विभिन्न विधियों से अपने चुनाव घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति की दौड़ में सदैव लगे रहते हैं और सत्ता प्राप्त करके वे शासन की बागडोर को अपने हाथ में लेकर संभालते हैं। अगला पॉइंट है शासन की आलोचना करना। यदि निर्वाचन में किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो वह प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रतिपक्ष के रूप में उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शासन को सचेत रखे। वह सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करता है। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, चुनावों का संचालन करना। राजनीतिक दलों से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, प्रत्याशियों को खड़ा करके तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं, जिसे हरमन फाइनर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया है। राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या
उनके द्वारा असंभव नीतियों को ही अपनाकर राजनीतिक यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। कहने का अभिप्राय है बेटा कि राजनीतिक दल के बिना जो निर्वाचक हैं वो असहाय हो जाते हैं और उनके द्वारा असंभव नीतियां अपना करके कार्य करना शुरू कर दिया जाता है और इससे पूरा राजनीतिक तंत्र जो है, जो पार्टियां हैं जो चुनाव में जीत करके अपनी योजनाबद्ध कार्य करना चाहती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकमत का निर्माण करना। यदि शासित व्यक्तियों की सहमति में सत्ता का प्राधिकार अर्जित करना है और यदि शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल अपरिहार्य है। इनकी अनुपस्थिति में जन समुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। जनमत को शिक्षित करना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है। जनमत को शिक्षित करना का अभिप्राय है जनता को मानसिक रूप से चुनावों के लिए, चुनाव में जीतने वाली पार्टियों के लिए उस एजेंडा को समझाना जो आगे जिस पे वो कार्य करेंगे, उस योजना के बारे में जानकारी देना जिससे जनता उनके साथ सहयोग प्राप्त दे और उस सहयोग से वे अपनी पार्टी का निर्माण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करना। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करते हैं। वे जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं। बारकर के अनुसार राजनीतिक दल एक ऐसे पुल का कार्य करते हैं जिसका एक छोर समाज को छूता है और दूसरा राज्य। वह एक ऐसा पाइप है जिससे सामाजिक विचारधारा बहती है जो राज्य के यंत्र को सरल तरल बनाकर उसके पहियों को घुमाती रहती है। अगला पॉइंट है बेटा राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है। इस प्रकार से नागरिकों की राजनीतिक चेतना जागृत होती है। सच्चाई यह है कि प्रशिक्षित जनमत लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी जागरूकता राजनीतिक दलों द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का संपादन। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का भी कार्य करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के युग में कांग्रेस ने
हरिजन कल्याण तथा स्त्री उद्धार संबंधी बहुत से कार्य किए थे। नेक्स्ट और अंतिम जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दलीय कार्य है। प्रत्येक राजनीतिक दल कतिपय दल संबंधी कार्य भी करता है। मतदाताओं को दल का सदस्य बनाता है, सार्वजनिक सभाओं का कार्य भी करता है, दल के लिए चंदा भी इकट्ठा करता है। तो बच्चों, आज हमने राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य आपके साथ में डिस्कस किए हैं। आज इतना ही।